हस्बैंड। जैस्मिन कैसी है ये मुझे मेरी बर्थडे नाइट पर ही पता चल गया था विवेक, पर वो बहुत मासूम है। उसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि किसी की अच्छाई के पीछे छिपे मतलब को वो समझ सके। मोक्ष की बात सुनकर विवेक ने एक नज़र लैपटॉप स्क्रीन को देखा और धीरे से कहा, पर मुझे इस लड़के को देखकर लगता है कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है। इस लड़के की आंखों में सच्चाई और जैस्मिन के लिए फिक्र है। अपने शक को साइड करके देखो, सच सामने आ जाएगा। ऐसा कहकर विवेक डिनर करने लगा और मोक्ष गहरी सोच में डूब गया। इसकी इंटेंशन गलत है या नहीं, लेकिन इसने मोक्ष की चीज़ पर हक जताया है जिसकी चीज़ों को लोग देखने से कतराते हैं। इसने उस पर हक जताया है, इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी। अब आगे। ऐसा सोचकर मोक्ष ने डेविल स्माइल की और डिनर करने लगा। उधर सबने डिनर कर लिया था और आकाश ने जैस्मिन को उसकी मेडिसिन भी दे दी थी, जिससे उसकी आंखें भारी हो रही थी। जिसे देखकर अमित ने कहा, जैस्मिन आई थिंक यू नीड रेस्ट। अमित की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुरा दी और अमित ने कहा, आकाश जैस्मिन को उसके रूम में जाने में हेल्प कर दो। अमित की बात सुनकर आकाश ने जैस्मिन को अपनी गोद में उठा लिया और उसके रूम में जाने लगा। जैस्मिन भी एकटक आकाश के चेहरे को ही देख रही थी और आकाश मुस्कुराते हुए उसके रूम की ओर बढ़ गया। रूम में पहुंचकर आकाश ने बड़ी आराम से जैस्मिन को बेड पर बिठाया और धीरे धीरे जैस्मिन को लिटाने लगा। जैस्मिन ने भी मजबूती से उसके कंधे को पकड़ लिया। आकाश का एक हाथ जैस्मिन के कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। वो धीरे धीरे जैस्मिन को लिटा रहा था जिससे जैस्मिन को कोई तकलीफ ना हो। आकाश ने जैस्मिन को बड़े आराम से बेड पर लिटाया और उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, रेस्ट करो। ऐसा कहकर आकाश जाने लगा। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि जैस्मिन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आकाश के जाते कदम रुक गए और वो कंफ्यूज नज़रों से जैस्मिन को देखने लगा। तभी जैस्मिन ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया, जिससे आकाश उसके पास बैठ गया और जैस्मिन ने कहा, आकाश मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे, और कुछ दिनों के लिए मैंने भी मेरे लगाव को प्यार समझ लिया था, लेकिन शादी के बाद मुझे कब मोक्ष से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर मुझे तो मेरा प्यार मिल गया, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ प्यार करने की सज़ा मिली है। मैं जानती हूँ अपने प्यार से दूर रहने का दर्द कैसा होता है। मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकती। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे भी दर्द होता है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा गुनाह किया है मैंने, एक बेकसूर को सज़ा दी है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ आकाश। मैं प्रे करूँगी तुम्हें मुझसे भी अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। जैस्मिन की बात सुन के आकाश मुस्कुरा दिया, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। जैस्मिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हें पता है सच्चे प्यार का अंत कभी शादी नहीं होता, और फिर तुम्हारी दोस्ती ही प्यार से बढ़कर है। हाँ, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती तो आज हम साथ होते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब तुम मोक्ष की हो। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मैं कभी तुम्हें नहीं दे पाता। तुम्हारे पास सारी खुशियाँ हैं। मोक्ष तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। उसका साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। बेस्ट कपल इन दी वर्ल्ड। आकाश की बात सुनकर जैस्मिन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मोक्ष मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कभी कभी तो उनकी सनक से मुझे डर लगता है। जिसके जवाब में आकाश ने उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, अपनी वाइफ के लिए हर हस्बैंड पॉजिटिव होता है, और फिर
फिर जिसकी वाइफ तुम हो उसका पॉजिटिव होना तो बनता है ना। आकाश की बात सुनकर जैस्मिन खिलखिलाकर हंस दी और आकाश उसे देखने लगा। मोक्ष से डर तो मुझे भी लगता है जैस्मिन, कहीं वो मुझसे तुम्हारी दोस्ती ही ना छीन ले। तुम्हारे प्यार को खोकर मैं एक बार टूट चुका हूँ, पर अब तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। आकाश अपनी सोच में ही था कि उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने डोर पर देखा तो मोक्ष अपनी पॉकेट में हाथ डाले उनकी तरफ ही आ रहा था। मोक्ष के आते ही जैस्मिन के फेस पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर मोक्ष भी मुस्कुरा दिया। मोक्ष को देखकर आकाश ने बेड से उठते हुए कहा, ओके जैस्मिन, अब मुझे चलना चाहिए, तुम रेस्ट करो। आकाश की बात सुनकर जैस्मिन ने पलकें झपका दी और आकाश तुरंत रूम से चला गया और मोक्ष बाग लेने चला गया। जैस्मिन ने एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मोक्ष बाहर आया तो जैस्मिन सो गई थी। मोक्ष ने इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक टॉवल लपेट रखा था। उसकी बॉडी और बालों से पानी टपक रहा था। उसका फेस एकदम लाल था। मोक्ष के चेहरे से लग रहा था कि इस वक्त वह बहुत गुस्से में है। वो धीरे कदमों से जैस्मिन के पास गया और उसके पास लेट गया। वह जैस्मिन के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। तभी मोक्ष ने एकदम से जैस्मिन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके निचले होंठ को अपनी अंगूठी से अलग कर दिया और उसके निचले होंठ को अपने होठों में लेकर जबरदस्ती किस करने लगा। मोक्ष आज एग्रेसिव होकर जैस्मिन के लिप्स को बाइट कर रहा था, जैसे अपने अंदर जल रही ज्वालामुखी की आग बुझा रहा हो। जैस्मिन गहरी नींद में सोई हुई थी और मोक्ष किस करते हुए एकटक जैस्मिन के बंद पलकों को देख रहा था। जैस्मिन की नींद अब कच्ची होने लगी और जैस्मिन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिससे मोक्ष ने उसके होठों को छोड़ दिया और जैस्मिन कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगी और हल्के से अपने होठों को छुआ, जिससे उसे दर्द होने लगा। तो उसने मोक्ष से कहा, आप मुझे काट क्यों रहे थे? जिसके जवाब में मोक्ष ने नॉर्मल कहा, काट कहाँ रहा था, बस किस कर रहा था। मोक्ष का डायरेक्ट जवाब सुनकर जैस्मिन शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी मोक्ष हल्के से उसके होठों को चूमकर कहा, तुम ठीक कब होगी? आज 3 दिन हो गए, अब नहीं रुका जा रहा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन सोच में पड़ गई। क्या करूं? मोक्ष को मना कर दूं? नहीं जैस्मिन, उन्हें तेरी ज़रूरत है। कुछ पल सोचने के बाद जैस्मिन ने मोक्ष के चेहरे को अपने हाथों में भरा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिससे मोक्ष के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से सॉफ्ट हो गए और उसने एक स्माइल करते हुए धीरे से जैस्मिन के होठों को चूमा और पीछे होकर बोला, नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, अभी तुम रेस्ट करो, लेकिन हाँ, ठीक होने के बाद एक एक रात का बदला लूँगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन को हंसी आ गई और उसने गले में बाहें डालकर कहा, अच्छा जी, बड़ी आए बदला लेने वाले, हम भी देखते हैं कैसे लेंगे आप बदला। चैलेंज, तुम नाम बदल देना मेरा, जो तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलवा दी। ऐसा कहकर मोक्ष डेविल स्माइल करने लगा और जैस्मिन ने रोने जैसे शक्ल बना ली। जैस्मिन की शक्ल देखकर मोक्ष को हंसी आ गई और वो साइड में लेट गया। कुछ ही देर में मोक्ष और जैस्मिन गहरी नींद में थे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। जैस्मिन की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी और उसने अपने पैरों पर चलना भी शुरू कर दिया था। और इन 1 हफ्तों में आकाश ने जैस्मिन की बहुत केयर की थी। रात के वक्त मोक्ष जैस्मिन को अपनी बाहों में थामे वॉक करवा रहा था और जैस्मिन भी धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी। यस, डू इट, यू कैन, ऐसा कहकर मोक्ष जैस्मिन को धीरे धीरे वॉक करवा रहा था। एनी पेन यू हैव?
जिसके जवाब में जैस्मिन ने ना में सिर हिला दिया और मोक्ष ने उसे धीरे से छोड़ दिया और जैस्मिन चलने लगी। जैस्मिन को ठीक देखकर गायत्री जी, अमित, आकाश और साहिल सब बहुत खुश हो गए कि जैस्मिन की रिकवरी हो गई है। तभी गायत्री जी ने कहा, मोक्ष बेटा, अब जैस्मिन पहले से बेहतर है तो हमें चलना चाहिए। गायत्री जी की बात पर मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैस्मिन हैरानी से उन्हें देखने लगी और उनके पास जाकर बोली, नहीं मम्मा, तुम इतनी जल्दी नहीं जाओगी, थोड़े दिन और रुकना है तुम्हें। जिसके जवाब में गायत्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा ना, वहाँ पापा अकेले हैं। शुभम का भी एग्जाम पास आ रहा है, वहाँ सबको दिक्कत हो रही है बेटा। गायत्री जी की बात सुनकर जैस्मिन उनके गले लग गई और रोने लगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। ऐसा कहकर जैस्मिन बिलक बिलक कर रोने लगी और गायत्री जी उसकी पीठ सहलाने लगी। अच्छा अच्छा, नहीं जा रही, पहले रोना बंद कर, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम चली जाओगी। जैस्मिन को रोते देख मोक्ष उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैस्मिन ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और गायत्री जी को और कसकस जकड़ते हुए बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम चली जाओगी मुझे छोड़ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहीं रुक जाओ। जैस्मिन फपक फपक कर रो रही थी। तभी गायत्री जी को कुछ अजीब लगा, जिससे उन्होंने जैस्मिन का चेहरा अपने सामने किया और जैस्मिन की आंसुओं से भरी आंखें बंद हो रही थी, पर वो अभी भी सिसक रही थी। मोक्ष, जो एकटक जैस्मिन को ही देख रहा था, वो एकदम से जैस्मिन के पास गया और उसे अपनी एक बाजू में समेट लिया और जैस्मिन के गाल थपथपाने लगा। क्या हुआ बेबी? जिसके जवाब में जैस्मिन ने सुबकते हुए कहा, मम्मा मम्मा। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने कहा, कहीं नहीं जा रही मम्मा, रिलैक्स, वो नहीं जाएगी। मोक्ष ने इतना कहा ही था कि आकाश एक गिलास में पानी लाया और मोक्ष से बोला, मोक्ष, जैस्मिन को पानी पिला दो। आकाश के कहते ही मोक्ष ने उसके हाथ से गिलास लिया और जैस्मिन को पानी पिलाया और जैस्मिन को देखते हुए कहा, मोम, आप आज नहीं जा सकती, जैस्मिन के लिए। मोक्ष की बात पर गायत्री जी ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे इतने दिन रहने से जैस्मिन का लगाव बढ़ गया है और अब मेरे जाने से इसे तकलीफ हो रही है। गायत्री जी की बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और सोचने लगा। वो जैस्मिन की हालत समझ रहा था। आखिर वो जानता था कि जैस्मिन अपनी मम्मी से कितना प्यार करती है और उनकी जगह अभी तक वो खुद भी नहीं ले पाया है। तभी गायत्री जी ने कहा, बेटा, पर वहाँ जैस्मिन के पापा और शुभम मयंक को दिक्कत हो रही है और शुभम के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। गायत्री जी की बात सुनकर मोक्ष, जो जैस्मिन को अपने सीने से लगाए शांत करवा रहा था, उसने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन भी अब शांत हो चुकी थी। तभी मोक्ष ने प्यार से जैस्मिन से पूछा, फीलिंग बेटर नाउ? मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया तो मोक्ष ने फिर से कहा, ओके, मम्मा कहीं नहीं जा रही, अब हम भी सोने चलते हैं, मुझे आज मम्मा के साथ सोना है। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष के फेस पर परेशानी आ गई। उसने आज क्या क्या सोचा था कि अब जैस्मिन ठीक हो गई है तो आज वो उसके करीब जाएगा, उसे जी भर कर प्यार करेगा। वही जानता है कि उसने इस 10 दिनों में खुद को कैसे रोका था। उसने एक नज़र जैस्मिन को देखा और बेमन से हाँ में सिर हिला दिया, जिससे अमित और आकाश मुस्कुरा दिए और जैस्मिन उठ के गायत्री जी के पास चली गई और अमित ने भी अपनी गोद में सोए साहिल को गायत्री जी को दिया और अपने रूम में चला गया। आकाश भी अपने रूम में गया। गायत्री जी भी साहिल को लेके अपने रूम में चली गई।
मोक्ष ने जैस्मिन को अपनी बाहों में भरा और धीरे धीरे उसे गायत्री जी के रूम में ले गया। जैस्मिन भी धीरे से बेड पर लेटी और गायत्री जी को हग कर लिया। गायत्री जी भी साहिल और जैस्मिन के बीच में लेटी और दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगी। उधर मोक्ष अपने रूम में लेटा गहरी सोच में था। उसे नींद नहीं आ रही थी, जिससे उसने जैस्मिन के पिल्लों को कसकर अपनी बाहों में भरा और सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ सीमा के विला में सीमा और कविता सीमा के रूम में ड्रिंक कर रही थी। वो सीमा को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, जिससे वो बड़बड़ाए जा रही थी। पता नहीं मोम किस मिट्टी की बनी है, हर कोशिश कर ली पर साली मरती ही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो सीमा, बहुत हो गया। अब तो कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या करेंगी आप मोम? सीमा, तुम्हें पता है मोक्ष उस लड़की के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता और अब हमें वही करना है। डिवाइड एंड रूल मोक्ष के दिल में जैस्मिन के लिए नफरत भरने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है मोम? सीमा की बात सुनकर कविता मुस्कुरा दी और बाइन की सिप लेते हुए बोली, रजनी मासा। कविता की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और तभी कविता ने कहा, कार्तिक मास आ रहा है और उसमें रजनी मासा का आना। अब देखना मैं कैसे उस चिड़िया के पर कतरती हूँ। कविता जी की बात सुनकर सीमा ने गहरी मुस्कान लिए कहा, मैं जो सोच रही हूँ आप भी वही सोच रही हैं। हाँ सीमा, अब होगा इन पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद। पर मोम, अगर मोक्ष ने कोई दूसरा रास्ता चूज कर लिया तो? पहली बात तो सीमा, मोक्ष ऐसा करेगा नहीं, और करेगा भी तो इससे हमारा ही बेनिफिट है। वो घर वालों और उस लड़की के नजरों में गिर जाएगा। वो लड़की कभी उसका विश्वास नहीं करेगी। हो सकता है डाइवोर्स भी दे दे। कविता जी की बात सुनकर सीमा ने खुश होते हुए कहा, वाह मोम, क्या प्लान है। इसी बात पर चीयर्स। ऐसा कहकर उन दोनों ने अपने ग्लास टकराए और एक ही सांस में वो ग्लास खाली कर दिए। तभी कविता जी ने किसी को फोन किया। उस सामने वाले ने 2 रिंग में ही फोन रिसीव कर लिया और कविता जी बोली, प्रणाम मासा, जिसके जवाब में सामने से आवाज़ आई, खुश रह बिन्नी। जी मासा। मासा, कार्तिक मास आ रहा है, लेकिन आप कब आएंगी? कोई माली को बुलाओगा तब तो आऊँगी। मासा, आप मोक्ष की शादी में भी नहीं आई, लेकिन अब आपको आना है और छोटी बिन्नी को आशीर्वाद देने हैं। हाँ हाँ आऊँगी इस बार, पर ये तो बता छोटी बिन्नी है कैसी? आप खुद ही आके देख लेना मासा। ठीक है बिन्नी, अब तो आना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर रजनी जी ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और कविता जी फ़ोन को देखते हुए कहा, आ रही है रजनी मासा, तुम भी निकिता को बुलाने की तैयारी कर लो। कविता जी की बात सुन के सीमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में बहुत रौनक थी, क्योंकि सबको ये बात पता चल गई थी कि रजनी मासा आ रही हैं। ममता जी के तो आज पैर एक जगह टिके नहीं रहे थे। वो इधर उधर भागती हुई खुद से बोली जा रही थी, रामू जल्दी जाके देखो मंदिर सजा कि नहीं, मासा आने वाली है, कोई तैयारी नहीं हुई। जैस्मिन होती तो वो मंदिर का काम कर लेती, लता भी नहीं है। ऐसा कहकर वो किचन में गई और रामू से कहने लगी, सारी तैयारी हो गई? जी मालकिन, सब तैयार है। रामू कोई गलती मत करना, मासा आने वाली है। प्याज लहसुन को किचन से बिल्कुल हटा दो, उसके छिलके भी नहीं दिखने चाहिए। जी मालकिन, हमने वो सब कल ही हटवा दिए थे। और मेंशन में सारे काले कपड़ों की चीज़ें निकाल गई। जी मालकिन, हमने कल सारे मेंशन को खुद ही चेक किया है। मोक्ष का रूम चेक कर लिया ना? उसके रूम में हमेशा ब्लैक पर्दे और बेडशीट होती है। जी मालकिन, हमने कल ही बाबा का रूम क्लीन कर
सफ़ेद पर्दे लगवा दिए थे और बेडशीट भी चेंज करवा दी थी। ठीक है, तुम जो चीज़ें बाकी रह गई है उन्हें देखो। ऐसा कहकर ममता जी अपने रूम में गई और लता को फ़ोन किया और लता ने तुरंत ही फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ माँ, कहिए। लता, तुम कहाँ हो? मैं अभिषेक के साथ हूँ माँ, बस हम मेंशन पहुँचने वाले हैं। लता, आज रजनी मासी आ रही है क्या? पर माँ, अभी तो कार्तिक मास शुरू होने में समय है ना। हाँ लता, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि अचानक से कैसे। वैसे मैंने सारी तैयारी कर ली है और जैस्मिन भी मेंशन आ रही है। अच्छा हुआ माँ, आपने बता दिया। माँ, अब मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सूट में हूँ, पहले बिल्ला जाकर चेंज करूँगी, फिर मेंशन आऊँगी। अरे हाँ, मैं तो ये जैस्मिन को बताना भूल ही गई। पता नहीं उसने क्या पहना है। लता, मैं तुम्हें कुछ देर में फ़ोन करती हूँ, पहले जैस्मिन को बता दूँ। ठीक है माँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।